Welcome once again. Today we will start chapter number 4. हम आज चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं. हाँ, जैसा कि मैंने आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हम चैप्टर नंबर 4 आज से शुरू करने वाले हैं. तो देन टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4. द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यू नो वेरी वेल, आई थिंक. मैं सोचता हूं आप जानते हैं. हाउ यू नो? आप कैसे जानते हैं? आप इसलिए जानते हैं बिकॉज इन चैप्टर नंबर 2, आप मेरे साथ चैप्टर नंबर 2 पे चलेंगे. In chapter number 2, you have learned about polynomials. आपने polynomial पढ़ा हुआ. You have also learned the graphical representation of linear, quadratic and cubic polynomials. इनके आपने graphical representation भी पढ़ा. फिर क्या है? Now, a small change in polynomial then makes a quadratic equation. बहुत छोटा सा चेंज यदि हम करते हैं. अब वो चेंज क्या करते हैं? When a polynomial is equated to 0, हमें करना क्या? When a polynomial is equated to 0, then we get an equation. यदि हम पोलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? एक इक्वेशन मिल जाएगी. सिमिलरली व्हेन वी इक्वेटेड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू 0, देन वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसी प्रकार यदि हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी. दैट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी. अब इसकी डेफिनेशन के बारे में देखें आप. दिस इज द डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन? वी नो दैट, जैसा मैंने आपसे कहा आप जानते हैं, ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज द फॉर्म px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. बता चुका हूं मैं अभी आपको कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है. px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, जहां a 0 नहीं होगा. दिस पोलिनोमियल व्हेन इक्वेटेड टू 0, अभी मैंने आपसे कहा कि दिस पोलिनोमियल इक्वेटेड टू 0, यदि इसको 0 के इक्वल कर दिया जाए, 0 के उसको बराबर कर दिया जाए, रिजल्ट इनटू ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो रिजल्ट क्या होगा? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. दिस इज द डेफिनेशन. ये इसकी डेफिनेशन है. क्या डेफिनेशन है? सिंपल सी बात है. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वेटेड टू 0, देन वी गेट एन equation and that equation is called quadratic equation. अब बात करते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में बात करें आप. रूट्स, यू हैव ऑलरेडी फाइंड आउट द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स. आपने निकाले, आप निकाल चुके हैं कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल फाइंड आउट किया आपने, जीरो ऑफ पोलिनोमियल को. एंड जीरो ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड आल्सो द रूट्स ऑफ इक्वेशन. जो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होते हैं वही रूट्स ऑफ इक्वेशन होते हैं. तो यहाँ पर आपको वही देखना पड़ेगा आपको. रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट पी एक्स इक्वल टू 0. आपने मान लिया कि पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये है.
बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, और ऐसी कंडीशन में जब जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होते हैं वो पी एक्स इज कॉल्ड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू जीरो। जब आप पोलिनोमियल पी एक्स के जीरो फाइंड आउट करते हैं तो वही जीरो यहाँ आके क्या कहलाते हैं, वो रूट्स कहलाते हैं। दैट्स क्लियर। इट मीन्स सपोज मान लें आप x इक्वल टू अल्फा इज द रूट ऑफ पी एक्स इक्वल टू जीरो। आपने मान लिया कि 1 0 और 1 रूट ऑफ इक्वेशन इज अल्फा, किसी इक्वेशन का एक रूट जो है वो क्या है आपके पास, अल्फा है। सो कब होगा वो, इज द रूट ऑफ पी एक्स इक्वल टू जीरो इफ, कब होगा, इफ एंड इफ ओनली p alpha equal to 0, when we shall put the value of x is alpha then result becomes 0, result यदि 0 हो तब हम उसे कह पाएंगे अल्फा इज द रूट ऑफ पी एक्स इक्वल टू 0 इक्वेशन। जो भी वैल्यूज हैं आपकी, रूट्स वो होते हैं जब हम वेरिएबल के प्लेस पर पुट कर दें और रिजल्ट हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तब जाके वो क्या कहलाता है, रूट्स ऑफ इक्वेशन कहलाता है। दिस इज द रूट्स ऑफ इक्वेशन। एंड यू नो वेरी वेल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ quadratic polynomial, and according to definition we equated to 0, quadratic polynomial is equated to 0, then make an equation, तब equation बनती है। so the standard form of equation is ax square plus bx plus c equated to 0। जब हम उसे क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। This is the standard form of quadratic polynomial, and now this is the standard form of quadratic equation. Only a small difference between them, दोनों में छोटा सा अंतर है, उस अंतर को आपको समझना है। ठीक, ओके। नेक्स्ट, फाइंडिंग whether a given equation is quadratic or not. If you have some equations, then how can we decide it? आपके पास कुछ हो तब हम कैसे डिसाइड करेंगे, how can we decide it which equation is quadratic or not, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। इन दिस टाइप क्वेश्चन we will face in exercise 4.1, हम 4.1 में उनको सामना करेंगे। वी विल लुक द इन दिस टाइप क्वेश्चन इन 4.1। क्वेश्चन क्या रहेगा, वी हैव सम इक्वेशंस आर गिवन, देन डिसाइडेड विच इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। कुछ हमें इक्वेशंस दी रहेंगी, हमें बताना है कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो हाउ कैन वी डिसाइडेड, हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे करें, कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। देखें आप, फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर पे क्या करना है, सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशंस ऑन बोथ साइड्स। हमें सिंप्लीफाई करना है, जो भी इक्वेशन दिए गए हैं उसके दोनों तरफ उसको सिंप्लीफाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स बाय यूजिंग ऑर्डिनरी एल्जेब्रिक ऑपरेशन। किससे करना है, ऑर्डिनरी एल्जेब्रिक ऑपरेशंस जो भी लगते हैं, बेसिक जो भी रूल्स होते हैं, बेसिक जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी बेसिक रूल्स होते हैं, उनसे हमें क्या करना है, उसके दोनों टर्म को सिंप्लीफाई करना है। क्या करेंगे आप, सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशन ऑन बोथ साइड बाय यूजिंग ऑर्डिनरी एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। ऑर्डिनरी एल्जेब्रिक ऑपरेशंस उसको सॉल्व आउट करेंगे। सिंप्लीफाई कर दिया आपने। सेकेंड कंडीशन में क्या करना है, ट्रांसपोज ऑल द टर्म। ट्रांसपोज करना है ऑल द टर्म किस प्रकार, सो एज टू मेक मतलब इस प्रकार करना है RHS 0। ट्रांसपोज ऑल द टर्म
सारे टर्म को ट्रांसपोज करना है। किस प्रकार करना है? सो एज टू मेक RHS 0, ऐसे करना है कि RHS क्या हो जाए आपका 0। RHS 0 that means all the term taken in LHS side. We will take all the terms from RHS into LHS side, then RHS will be 0. Number third process. On the LHS, arrange the all terms in descending order. Arrange the all terms in descending order to their degrees. डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे किन्हें? सारे टर्म्स को। कैसा? ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग करेंगे। एंड यू हैव ऑलरेडी नोन अबाउट डिग्री, इसके बारे में आप जानते हैं। 4 आपने अरेंज कर लिया, टोटल आपने उसको जितना भी सिंप्लीफाई था सिंप्लीफाई कर लिया, अरेंज कर लिया। अब क्या हमने बता पाए हम कि वो इक्वेशन है या नहीं? नाउ इन दिस स्टेज, अब इस स्टेज पर आप क्या करेंगे? कंपेयर द इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, आप इससे आपको कंपेयर करना है। Compare the equation with the standard form ax² plus bx plus c equal to 0, a does not equal to 0 of a quadratic equation to know whether the given equation is quadratic or not. और तब आप जान जाएंगे कि वो quadratic है या नहीं। When given equation is in the form of ax² plus bx plus c equal to 0, then we can say given equation is quadratic, otherwise no. यदि वो इस फॉर्म में हो तो हम कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक है, वरना नहीं है। नाउ हाउ कैन वी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे हम। We can solve the quadratic equation by 3 methods. 3 methods हैं जिनसे हम सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड फार्मूला मेथड। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फैक्टराइजेशन मेथड। आप फैक्टराइजेशन मेथड को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन प्रीवियस क्लास 9th। Factorization method. In this method, equation be expressible at the product of 2 linear factors. हम इसमें क्या करते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा इसको 2 फैक्टर में, 2 लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। इन दिस मेथड इक्वेशन बी एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर्स से px प्लस q एंड rx प्लस s। इस फॉर्म में आ जाते हैं। हमारे पास 2 इस तरह से फैक्टर्स के फॉर्म में हम निकाल लेते हैं। वेयर p, q, r एंड s आर द रियल नंबर्स। ये जो है p, q, r और s जो है ये रियल नंबर्स हो सकते हैं, एनी नंबर्स, सच दैट इस प्रकार से होंगे। p डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, r डज नॉट इक्वल टू 0। p और r 0 नहीं होंगे, ठीक है। तो फिर हम जब 2 फैक्टर आप मिलेंगे, यू हैव 2 फैक्टर्स, देन वी कैन सॉल्व इजीली। each factor is equated to 0, then find out the value of a single root, and another factor is equated to 0, then we get another roots of the equation. Then we can solve by factorization method the solution, we can solve the quadratic equation by factorization method in this type. इस प्रकार से आप उसको solve कर पाते हैं। अब second method क्या है? Second is the new method, completing square method. Completing square,
This is the name is completing square. That means equation convert into square form. Complete square form में इसको convert करना है. How can we convert equation in the form of square? So look at this process. Number first, how can we solution of given क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. हम इससे कैसे निकालेंगे, इसके सम कुछ स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ. क्या करना है आपको, प्रोसेस आप स्टेप जो है वो दिया गया है. प्रोसेस ऑफ दिस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. नंबर 1 आपको क्या करना, पहले नंबर पे क्या करना है, करना क्या, वेरी सिंपल मेथड, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है. ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास. सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए. लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. हमने मान लिया कि ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ए बी एंड सी और रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, ये आपको मालूम है. अब आपके पास ये इक्वेशन हो गया. आपने क्या, इक्वेशन है आपके पास, इसकी प्लेस पर मान लिया सपोज करें इस तरह का कोई इक्वेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक इक्वेशन हो सकता है. अब करना क्या है, सेकेंड पोजीशन में आपको करना है, सेकेंड स्टेप पे आपको करना, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी. अब जो एक्स स्क्वायर है इसका जो कोफिशिएंट है इसको यूनिटी में कन्वर्ट करना है. यूनिटी मीन्स 1 में कन्वर्ट करना है. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कन्वर्टेड इनटू 1, उसके कोफिशिएंट को आपको किस में चेंज करना है, 1 में. कब, इट इज नॉट यूनिटी, जब वो यूनिटी नहीं हो. कैसे, बाय डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय इट, स्वयं से भाग देकर. सपोज करें इस इक्वेशन है और आपको इसको 1 करना है, तो हमें करना क्या होगा, हमने कहा बाय डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय इट, स्वयं से. तो जब आप इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया. ये आपके पास 2x हो गया और ये क्या हो गया, 1 हो गया. इस तरह से आप देखेंगे ये यूनिटी में कन्वर्ट हो गया. सिमिलरली हमने उसको ये लिखा है, सॉरी, यहाँ पर हमने उसी को लिखा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए, ऐसे डिवाइड करने हम, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, वो ए दिया गया है आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो वी शैल डिवाइड बाय ए. सो एक्स स्क्वायर अपॉन ए, बी एक्स अपॉन एन, सी अपॉन ए इक्वल टू 0. देन जब ऐसा होगा तब क्या, ए टू ए कैंसिल हो जाता है. देन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए. ये हमारे पास इक्वेशन यूनिटी के अकॉर्डिंग हो गई. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, ये यूनिटी में हो गया. सेकेंड, जब आपने ऐसा कर लिया सेकेंड कंडीशन में, थर्ड में क्या करना है, अब थर्ड में करना है कि ऑब्टेन कांस्टेंट टर्म टेक्स इन द साइड ऑफ RHS. हमें इसको RHS पर लेकर जाना है, ये सेकंड है. क्या करना थर्ड में, ऑब्टेन द कांस्टेंट टर्म C अपॉन A ऑन RHS. इसको जब आप RHS लेकर जाएंगे डेफिनेटली प्लस साइन है, तो उधर जाके क्या होगा, ये माइनस में चेंज हो जाएगा. देन टू गेट, तब आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी अपॉन ए एक्स, ये बी अपॉन एक्स, प्लस सी माइनस, सॉरी सी अपॉन ए टेक्स इन RHS देन माइनस सी अपॉन ए. ये चेंज हो गया आपका, ये आपको इक्वेशन हो गया. अब आप इस कंडीशन पर आ गए. फिर क्या करना है, फोर्थ नंबर पे आपको क्या करना है, एड द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स. क्या ऐड करना है आपको, एड द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन. हमें ऐड करना है किसको, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स. एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, ये देखें आप, एक्स का कोफिशिएंट है बी अपॉन ए, और इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा, बी अपॉन 2a होगा.
और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, वो स्क्वायर किया। देखो b/2a स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपको ऐड करना है टू गेट। जब आप दोनों तरफ इसमें ऐड करेंगे, इस इक्वेशन में आपको ऐड करेंगे तो डेफिनेटली ये है, और ऐड किया तो b/2a होल स्क्वायर ऐड हो गया। सिमिलरली इन RHS साइड b/2a होल स्क्वायर ऐड हो गया। अब क्या हो गया, ये आपने ऐड कर दिया। फिर आप क्या करना है, राइट LHS एज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखेंगे तो डेफिनेटली एक होल स्क्वायर का फॉर्म नजर आ रहा है आपको। कैसे आ रहा है वो आपको मालूम होना चाहिए। ए मान लिया, सपोज a = x, b = b/a। क्या हुआ, a² + b² + 2ab, और a² 2ab + b²। दिस इज a, दिस इज b। ये a होगा और ये b होगा। a = x, b = देखें आप, a सपोज x, b = b/2a। अब इस आइडेंटिटी का यूज करें, a + b होल स्क्वायर = यू नो दैट वेरी वेल, a² + 2ab + b², ये होता है। इसमें पुट करें अब आप वैल्यूज, a = x + b/2a होल स्क्वायर हो गया। वैल्यू ऑफ a इज x² + 2a = x, b = b/2a। ये वैल्यू पुट कर दी हमने। प्लस क्या हुआ, b² मीन्स b/2a होल स्क्वायर हो गया। 2 कैंसिल, ये क्या बन गया आपका, bx बन गया। अब जब इससे मैच करेंगे तो क्या होगा, x² हुआ, ये x² हो गया, b/ax, ये b/ax हो गया, b/2a होल स्क्वायर, ये 2 होल स्क्वायर हो गया। अब इसके इक्वलेंट क्या, इसके इक्वल क्या, इसके इक्वल क्या, ये क्वेश्चन, दिस इज x + b/2a, ये होगा। सो हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर में, क्योंकि जो फिफ्थ आपकी स्टेप है उसमें करना ही है आपको। राइट LHS एज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई RHS टू गेट। और फिर क्या करना है, RHS को आपको सिंप्लीफाई करना है। तो हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखा a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में। सो वी गेट x + b/2a होल स्क्वायर, ये हो गया, इक्वल टू -c/a एंड प्लस b/2 जा 4a², ये b²/4a² हो गया। क्लियर। We can also write in this equation in the form of x + b/2a whole square equal to, taking the LCM of 4a² and a, this 4a², and 4a² divided by a is 4a only, and 4a multiply in -c, then -4ac, ये 4ac हो गया आपका, and 4a² divided by 4² 1 multiply b² is b²। तो हम इस फॉर्म में इसको अरेंज कर पाते हैं, ये आपके पास अरेंज हो गया। क्लियर। अब क्या करना है, ये आपके पास इक्वेशन हो गया x + b/2a होल स्क्वायर इक्वल टू b² - 4ac/4a²। नाउ इन दिस स्टेज टेक द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ का आपको अब स्क्वायर रूट लेना है। नाउ यू कैन टेक स्क्वायर रूट, देन रिमूव स्क्वायर फ्रॉम हियर, यहाँ से स्क्वायर रिमूव हो जाएगा जब आप स्क्वायर रूट लेंगे। देन रिमूव स्क्वायर फ्रॉम हियर, देन वी गेट x + b/2a इक्वल टू √b² - 4ac/4a², ये रूट में हो गया। एंड यू नो वेरी वेल, नाउ b² - 4ac, नो एनी स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac, सो अंडर द रूट, एंड 4a² is 2a, because square of 2 is 4 and square of a is a², then we get 2a, ये हो गया। Now in quadratic equation we will solve the quadratic equation, then find out the value of x or variable, any other variable। So only variable here, x इधर हो गया, प्लस b/a takes in RHS side, then minus b/2a plus minus √b²/2a, ये हो गया। अब क्या करना है, टेकिंग द LCM ऑफ 2a एंड 2a, दोनों का LCM लिया, वही सॉल्व आउट किया,
देन वी गेट x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. दिस इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन. इस तरह से हम इक्वेशन का सोल्यूशन जब आप फाइंड आउट करते हुए आएंगे तो लास्ट में जो मिलेगा वो आपको इक्वेशन के सोल्यूशंस मिल जाएंगे. इस तरह से हम सोल्यूशन आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू आप निकाल सकते हैं. अब हमारे पास नंबर थर्ड जो बचा है वो फार्मूला मेथड बचा है. एक्चुअल में यदि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लिया तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से जो सॉल्यूशन आपको मिला है लास्ट में, ये जो सॉल्यूशन मिला है यही फार्मूला है. दिस इज द फार्मूला ऑफ फार्मूला मेथड. फार्मूला मेथड का यही फार्मूला हम यूज करेंगे और वी कैन यूज दिस फार्मूला इन फार्मूला मेथड एंड सॉल्व आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली. हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. किससे? इस फार्मूले से. एंड यू नो वेरी वेल फार्मूला मेथड इज आल्सो कॉल्ड द मेथड ऑफ श्रीधराचार्य. ये श्रीधराचार्य की मेथड भी होती है, इसलिए आप इस फार्मूले का यूज करेंगे. इसलिए फार्मूला मेथड में ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन नहीं है. आपको फार्मूला मेथड में सीधा ये फार्मूला पुट करना है और हम उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. हम ये देखेंगे जब हम फार्मूला मेथड से क्वेश्चन करेंगे तब. नाउ वी विल स्टार्ट 4.1 एंड 4.2 इन नेक्स्ट सेशन. ओके, तब तक के लिए गुड बाय.